एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद विशाल में। मैं विशाल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट जो है वो आ चुका है, वैकेंसी आ चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा पोस्टों पे। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है इस बार, वो है 7,244, 60,244 सीट पर जो है पूरा वैकेंसी आ चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है इस बार। सो तो अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है और इस वीडियो में हम सिर्फ इतना नहीं बात करने वाले हैं कि हाइट कितना रहेगा, मतलब कितना रनिंग होगा, क्या है, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में निकाली गई है। आपको इसमें ये तक बताया गया है कि मतलब कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर से एग्जाम्स आएंगे, कौन कौन सा बुक से पढ़ना है उस सब्जेक्ट के लिए, सब कुछ बता दिया गया है। सोचिए कितना अच्छा है जी। ऐसे देखिए, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का कौन सा बुक से पढ़ेंगे वो बता दिया गया है। मतलब ए टू जेड डिटेल इस नोटिफिकेशन में आया हुआ है और मैं भी आपको ए टू जेड सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले ऐसे ही थोड़ा मोड़ा छोटा सा बात करते हैं। तो इसमें क्या है, 7,244 सीटों पर मतलब जो है वैकेंसी आई हुई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। और जो इसका फीस है, मतलब कितना फीस है, तो वो है 400। हाँ जी, सही सुना आपने, 100 रुपया फीस नहीं है कि हर फॉर्म की तरह 100 रुपीज़, ऐसा कुछ नहीं है, 400 फीस है। और और एक चीज़ देखिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, कोई भी हो, सबको 400 ही देना है। इसमें ऐसा हो गया है कि जनरल को ज़्यादा, एससी एसटी वालों को कम, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको दोनों में बराबरी पैसा देना पड़ रहा है, 400 400। ठीक है, नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वो 23 तारीख को हो गया था। पहले ही वो लोग 23 तारीख से बता दिए थे कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जाके देख लो, डिटेल्स पता कर लो। लेकिन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ था। फॉर्म भरना शुरू कब से होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 27 तारीख से शुरू होगा। कब से होगा, 27 तारीख से। ठीक है, फॉर्म होगा 27 तारीख से, 27 12 23 से स्टार्ट होगा। मतलब कि दिसंबर में 27 तारीख से जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डेट है वो कब है, लास्ट डेट है 16 तारीख को, जनवरी में 2024 में 16 तारीख को आपका लास्ट डेट है। वैसे लास्ट डेट का वेट करना ही क्यों है भाई, जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म भर देना है। ठीक है, एक फीस का जो फी पे करने का जो लास्ट डेट है वो भी 16 तारीख को 24 में ही है। ठीक है, जिस दिन फॉर्म का डेट खत्म हो उसी दिन पेमेंट का भी डेट खत्म हो जाएगा। कोई कोई फॉर्म ऐसा होता है जिसमें पेमेंट का डेट एक दिन ज़्यादा होता है, 15 को फॉर्म खत्म हो रहा है तो 16 को पेमेंट का डेट खत्म होगा। लेकिन इसमें नहीं है, 16 को फॉर्म का डेट खत्म हो रहा है, 16 को पेमेंट का भी डेट खत्म हो रहा है। फॉर्म में कुछ गलती भरा गया, कुछ भी नहीं करना है भाई, आराम से 18 तारीख को करेक्शन करवा लेना है। लेकिन करेक्शन का भी शायद कुछ चार्जेस लगता है, तो कोशिश करो आप लोग कि जब भी फॉर्म भरो तो ध्यान से भरो और एक एक चीज़ देख के भरो। ठीक है, एग्जाम डेट भी यहाँ पर लिख दिया गया है, एग्जाम है फरवरी में, तो टाइम तो कुछ बचा ही नहीं है। दिसंबर खत्म ही हो गया, जनवरी तक, जनवरी एक फरवरी, तो जनवरी एक महीना आपके पास है मुश्किल से। और फरवरी लास्ट में एग्जाम होगा तो 1.5 महीना, तो एक 1.5 महीना है वही एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एज का वही है, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 25 फॉर मेल एंड मैक्सिमम 28 फॉर फीमेल। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, ये सब हो गया बेसिक जानकारी जो कि हर फॉर्म के लिए मतलब रहता ही है। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इसमें, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर लिख दिया है, तो बहुत लोग सोच पा रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट दे दिया, क्या नहीं दिया, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई दे रहे हैं। पहले तो जो पूरा पेपर होगा, जो पूरा पेपर होगा यूपी पुलिस का, वो होगा 150 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे पूरे पेपर में। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट बांटे जाएंगे। कितने सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में बांटे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, पहला सब्जेक्ट होगा जनरल हिंदी। जी हाँ, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इसमें होगा जनरल हिंदी। उसके बाद होगा दूसरा जनरल नॉलेज। ठीक है, क्या होगा, जनरल नॉलेज, जीके। तीसरा होगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये हमारा हो गया मैथ्स। क्या हो गया, मैथ्स। अब मैथ्स में भी क्या पूछेगा, सिर्फ एरिथमेटिक। ठीक है, क्या पूछेगा, सिर्फ एरिथमेटिक। एडवांस में से एक दो चैप्टर आ सकता है, जैसे मेंसुरेशन तो पक्का ही आएगा, मेंसुरेशन तो आता ही है।
और भी शायद कुछ दे, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछेगा। वो भी नीचे पता चल जाएगा क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्योंकि ये भी बता दिया गया है कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा बुक से पढ़ना, सब बता दिया गया है। तो आप बस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो मैथ्स आ गया। मैथ्स के बाद जो लास्ट है जैसे मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, तो क्या हो जाएगा रीजनिंग। तो 4 सब्जेक्ट क्या हो गए, पहला जनरल हिंदी, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा मैथ्स एंड चौथा रीजनिंग, ठीक है। जो 120 क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है। मतलब कि जो 120 मिनट्स का जो पेपर होगा, पूरा पेपर के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा, पूरा पूरा 2 आवर्स मिलेगा हमको पेपर खत्म करने के लिए, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या दिया हुआ है, तो 0.5 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, हर गलत आंसर पर 0.5 कट किया जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ये सब क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वेश्चंस पे। अब देखिए पहला है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाले हैं पूरे के पूरे 38 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में कितने पूछे जाने वाले हैं, 38 क्वेश्चन। अब मार्क्स कितने होंगे, पूरे 76, 76 मार्क्स होंगे। दूसरा है जनरल हिंदी। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जनरल हिंदी, हिंदी पढ़ना शुरू करिए जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हैं। जनरल हिंदी कितने मार्क्स का होगा, 37। और इसका नहीं, जनरल हिंदी कितने नंबर्स का क्वेश्चन पूछेगा, 37 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स रहेगा 74, ठीक है। उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से टेस्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये रहेगा हमारा ये अरिथमेटिक मैथ्स। जो मैथ्स रहेगा उसमें पूछेगा 38 क्वेश्चंस, 76 मार्क्स के। जीके और मैथ्स के क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। जीके में भी 38 क्वेश्चंस और मैथ्स में भी 38 क्वेश्चन। और लास्ट में आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में रहेंगे 37 और इसका मार्क्स होगा 74। तो समझ गए कि जनरल नॉलेज एंड मैथ्स में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन दोनों का मार्क्स होगा 76। और जनरल हिंदी और रीजनिंग में पूछे जाएंगे 37 क्वेश्चन, जिनमें मार्क्स रहेंगे 74, ठीक है। 74 पूरा हो जाएगा 150 मार्क्स का, जिसके लिए हमारा टाइम मिलेगा 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स। समझ में आ गया। चलिए नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया है, ए टू जेड डिटेल बताया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस फॉर जनरल हिंदी। कुछ भी ज्यादा आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस दिया है सिर्फ वही पढ़ना है। नोट कर लीजिए, यूपी पुलिस का जॉब निकालना है, सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी उसके ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ो ही मत, पढ़ो भाई, लेकिन टाइम तो ज़्यादा नहीं है, 1 महीना बचा है, फरवरी में एग्जाम है, तो सिर्फ सिलेबस पढ़ो इसका। जैसे जनरल हिंदी के लिए क्या है, क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पैसेज, लेटर राइटिंग वन, नॉलेज यूज ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम, रीडिंग पैसेज, वन और सब्स्टिट्यूशन, टेंस करेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस। सिर्फ इतना पढ़ना है जनरल हिंदी के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। उसके बाद चलते हैं नीचे। तो आ गया यूपी पुलिस का जीके का सिलेबस। तो इसमें तो आप जानते हैं जीके तो आप कितना भी पढ़ लो कम ही रहने वाला है। तभी इसमें कुछ वो लोग छाट के दे दिया हुआ है कि इंडियन कल्चर, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इन्वेंशंस, फेमस प्लेसेस, टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज एंड ईयर्स, ऑनर्स एंड अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक ऑनर्स, जनरल नॉलेज, फेमस पर्सनैलिटीज। मतलब कि एक तरह से ये लोग पूरा जीके का बुक बोल दिए हैं, तो अच्छा है। वही मतलब ये सब पढ़ना है। तब भी आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो जो चैप्टर वो लोग लिखवाया है वही वही पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी अपने से ये नहीं कि सब पढ़ के जाएंगे, 50 को चैप्टर है 50 पढ़ लेंगे। ये सब उसी हिसाब से बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो रीजनिंग में सिमिलरिटीज है, एनालॉजीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, स्पेस विजुअलाइजेशंस, ठीक है। और बात करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग एंड जजमेंट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद है अल्फाबेट टेस्ट, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, इतने। और लास्ट में आता है हमारा मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में क्या है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम,
रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसा सी भी है। मेंस्ट्रुएशन, देखिए मैंने कहा था कि एडवांस से थोड़ा पूछेगा तो एक दो चैप्टर पूछेगा, इसमें एक मेंस्ट्रुएशन पूछा, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन और मेंस्ट्रुएशन, और सब अरिथमेटिक ही है, ठीक है। तो एडवांस कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन एक पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और सब अरिथमेटिक है। तो यही था सिलेबस। और एक तो चीज़ देखिए, इसमें बुक भी दे दिया गया है, कौन सा मतलब सब्जेक्ट का किस बुक से पढ़ना वो दे दिया गया है। जैसे जनरल हिंदी के लिए 2 बुक ये लोग प्रोवाइड किए हैं, बोले हैं कि ये बुक से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला है लूसेंट सामान्य हिंदी और एक है ऑब्जेक्टिव जनरल हिंदी, ऑथर संजीव कुमार, BSV बख्शी। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा बच्चे लूसेंट से ही पढ़ते हैं, और लूसेंट इसमें दिया हुआ है डॉक्टर विनय खन्ना और मनविंदर मुकुल का। और रीजनिंग दिया हुआ है RS अग्रवाल का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स दिया हुआ है RS अग्रवाल का। तो ये सब बुक से आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे से हो जाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करिए। तो यही था हमारा पूरा डिटेल यूपी पुलिस का। अच्छा खासा वैकेंसी है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, मेन टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये रहा सिलेबस, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं वापस एक नया वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।